श्री गणेश महाराज की। सबसे पहले तो इसका महत्व बताते हैं कि जब भी कोई पुण्य कथा करवाई जाती थी या होती थी तो वो जल के किनारे करी जाती थी। कोई गंगा जी का तट हो, जमुना जी का तट हो, वहीं पे करी जाती थी कथा। तो अभी जब ऐसा हो गया कि सब अपने घर में पढ़ने लगे, मंदिर में पढ़ने लगे, तो जल स्रोत रखते हैं नजदीक में और उसके अंदर अन्न का दान करते हैं। जो ये चावल छोड़े जाते हैं ये अन्न का भोग है जो जल के अंदर छोड़ते थे। तो वो जो जलचर जीव हैं वो उनको खाते थे तो हमारी कथा पूर्ण होती थी। अब नियम वही है लेकिन इसका महत्व किसी को नहीं पता। अगर कभी भी मौका लगे तो जल के किनारे कथा जरूर सुनना और जो जमुना जी है, गंगा जी है, उसमें चावल के दाने छोड़ते रहना। बोली श्री गणेश भगवान की। माता गंगा का स्वरूप मान के इसको हमने प्रतिष्ठित किया कलश का। हाथ लगा लो अपने अपने लोटे के पास। माता गंगा का ध्यान करेंगे। गंगे च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी सरयू महंद्रतरणा चरणावती वेदिका क्षिप्रा विपर्वती महाशूर्णति गयता जयकंटिका पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता कुर्वन्तो मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय श्री तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोले गंगा देवे नमो नमः। अब जब हम भी कथा सुनेंगे तो हमें गंगा जी के तट पर बैठ के कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा। जो हमें पुण्य प्राप्त होगा वो ऐसा होगा कि हमने गंगा जी के तट पे हमने बैठ के कथा सुन रखी है। बोले गंगा मैया की। जब भी जय बोली जाए थोड़े से चावल लोटे के अंदर छोड़ने। बोले गंगा मैया की। तो सिर्फ किसी नगर, थोड़ी सी डेप्थ बढ़ा दे। गुजरात के अंदर एक नगर था, ठीक है, उसमें एक दादी और एक उसकी पोती, दो जने रहते थे घर में। भूख भूख प्यास से व्याकुल, बहुत घर में गरीबी थी, बहुत परेशानी थी, लेकिन किसी प्रकार से कोई उद्धार नहीं हो रहा था। वैसे एक नियम ले रखा था पोती ने कि जब भी मतलब भगवान गणेश जी की पूजा करती थी वो, जब भी उनके मंदिर में जाती थी तो वो 5 लड्डू का भोग लगाती थी। चाहे घर में खाने के लिए दाने हो या ना हो, लेकिन वो लड्डू खरीद के लाती, 5 लड्डू का भोग, बूंदी के लड्डू उनको भोग लगाती थी। बोली श्री गणेश भगवान की। तो जब वो मंदिर जाती है, 5 लड्डू का भोग लगाती है, तो भगत के वश में है भगवान, भगत बिना कुछ भी नहीं है। जब वो भोग उनको निवेदित करती है कि भगवान आओ भोग लगाओ, तो उसमें भगवान जी का मूर्ति के अंदर से हाथ निकलता था और लड्डू लेके वापस चले जाते थे। बोली श्री गणेश भगवान की जय। जब उन्होंने देखा कि भाई भगवान तो मेरे ऊपर बहुत खुश हैं, तो वो बड़ी प्रसन्न हो गए, उसकी रोज सेवा में लगी रहती। लेकिन जो आस पड़ोस की जो औरतें थी वो ताने मारने लगी कि ये बच्ची जाती तो भगवान का भोग लगाने प्रसन्न है, ऐसे ढोंग करते दिखावा करते, कोई भगत नहीं। ये इतने दिन हो गए, अगर गणेश भगवान तो रिद्धि सिद्धि के स्वामी है, अगर उनकी पूजा करने से सब कुछ मिल जाता है तो इसको क्यों नहीं मिला, आज तक ये दुख दरिद्र में क्यों रह रही है। तो उसकी जो दादी थी उसको भी ताना मारने लगे। तो दादी पोती एक साथ बैठी थी तब बात हुई। तो उसकी दादी कहती है कि बेटा तूने इतने दिन भगवान की सेवा करी, गणेश जी महाराज ने तुझे दिया क्या। बोले सच्चे दरबार की जय। बोले श्री गणेश भगवान की जय। तो पोती कहती है कि माँ, दादी, मैंने तो भगवान से आज तक कुछ मांगा ही नहीं है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर मैं मांगूंगी तो जरूर देंगे। बोली सच्चे दरबार की जय। तो वो भगवान का भोग लगाने के लिए जाती है, लड्डू का भोग लगाती है और भगवान को निवेदित करती है। तो कहती है कि भगवान आओ और इस भोग को ग्रहण करो। कैसे कहती है कि आओ आओ बाबा भोग लगाओ बाबा, मेरा भोग करो स्वीकार, भवन में रुच रुच भोग लगाओ, भवन में रुच रुच भोग लगाओ। वो विलेनी के वीर सुदामा के रुच रुच भोग लगाओ बाबा, रुच रुच भोग लगाओ। आओ आओ बाबा भोग लगाओ, मेरा भोग करो स्वीकार, भवन में रुच रुच भोग लगाओ। श्री गणेश भगवान की जय। अब भगवान भगत के वश में है, जैसे ही वो पुकारती है भगवान का हाथ निकलता है और लड्डू लेके जाने लग जाते हैं। लेकिन भगवान की पुजारन वो माता स्वरूपा, वो जो कन्या थी, वो उसका हाथ पकड़ लेती है। थोड़ी सी डेप्थ बढ़ा। वो कहती है कि भगवान आज मैं आपको नहीं जाने दूंगी। बोले शंकर भगवान की, श्री गणेश महाराज की। क्यों नहीं जाने देगी।
तो वो कहती है कि भगवान, सब औरतें आस पड़ोस की जो है हमारी ताने मारने लगी कि श्री गणेश भगवान की तूने इतनी सेवा करी, आज तक उसने दिया ही क्या है। आज आप, मैंने हाथ पकड़ लिया, आप आज पूरे इस मूर्ति से बाहर आ जाओ और जो मैं मांगती हूँ वो मुझे दे के जाना पड़ेगा। बोले शंकर भगवान की जय, श्री गणेश महाराज की जय। भगत के वश में है भगवान, जब वो भगत पुकारते हैं, हल्के से बुलाते हैं तो भगवान स्वयं रूप उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। बोले श्री गणेश भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि बता भाई, आज तक तूने बहुत अच्छा मेरे को भोग लगाया, लेकिन आज तक कुछ मांगा नहीं है, बोल तेरी क्या मांगे, तेरी सारी मांगे पूरी करूंगा। तो वो कहती है कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो हमें गरीबी के ताने देते हैं वो गरीबी हमारे घर में ना रहे। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री गणेश महाराज की जय। भगवान कहते हैं कि तथास्तु, जैसा तूने सोचा है वैसा ही होगा। और ये कह के वो जो पित्तल का कटोरा था वो उसके हाथ में थमा देते हैं। जैसे ही गणेश भगवान पित्तल के कटोरे को उसको हाथ में देते हैं तो वो कटोरा सोने का हो जाता है। बोले श्री गणेश भगवान की जय। घर जाके अपनी दादी को बोल देना कि ये कटोरा जो है ना, इसी के बलबूते तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। तो वो घर जाके उसको, दादी को कहती है गणेश भगवान ने कटोरा दिया है और ये पीला पीला है, सोने की तरह चमक रहा है, उसने बोला ये दे दियो अपनी दादी को, गरीबी दूर हो जाएगी। तो दादी कहती है कि ठीक है, इसको तोड़ फोड़ के बेच देंगे, गरीबी दूर हो जाएगी हमारी, ये सोने का हो गया। तो कहते हैं नहीं दादी, ये तोड़ना नहीं है, क्योंकि गणेश भगवान ने का जो भोग मैं लगाती हूँ इसी बर्तन में लगाती हूँ हमेशा, तो इसको ना तोड़ना ना बेचना है, इसी में मैं भोग लगाऊंगी। तो वो कहती है कि जब इसे ऐसा ही दिया ऐसा ही ना दिया, क्या फायदा हुआ उसका, जब इसी में भोग खाना है गणेश जी को। तो वो धो मांज के जब रखती है बर्तनों के अंदर, तो सुबह उठ के देखती है जितने भी स्टील के बर्तन थे सारे सोने के हो जाते हैं। बोले श्री गणेश भगवान की जय। भगवान की ऐसी मेहर फिरती है गणेश महाराज की, सब कुछ सोने का हो जाता है घर में, सब प्रकार से मौज हो जाती है। जब इतनी कृपा उनके ऊपर होती है तो उसके पड़ोसी जो थे सब प्रकार से लदे बदे, सब प्रकार के मौसी घर में सब चीज के ठाट बाट, फिर भी आती है पूछती है कि भाई ऐसा तूने क्या पा लिया, कैसे कौन सी कृपा तेरे ऊपर हो गई कि तेरे घर में सब चीज की मौज हो गई। तो वो कहती है कि गणेश भगवान की स्तुति करती थी मेरी बेटी, मेरी पोती, ये कटोरा लाई थी, एक ऐसा चमत्कारी कटोरा है, इससे जो भी बर्तन टकराता है वो सोने का हो जाता है। बोली श्री गणेश भगवान की जय। तो पूछती है कि एक बार दिखा तो दे मुझे वो चमत्कारी कटोरा है कैसा। तो उसकी जो दादी थी वो प्रेमवश दिखा देती है कि ये कटोरा है। वो पहचान कर लेती है कि इस कटोरा के मैं मुझे लेके जाना है। बोले शंकर भगवान की जय। तो जब रात्रि काल आती होती है तो वो आती है और चुपचाप उस कटोरे को उठा ले जाती है, सोने का कटोरा चोरी करके ले जाती है और अपने घर में, उसके घर में सब चीज की मौज थी, पित्तल कांसे के बर्तन थे, तांबे के बर्तन थे, उन बर्तनों के बीच में रख देती है और जानबूझ के सारे बर्तन इकट्ठे रख देती है कि जो जो बर्तन इससे छुएंगे सारे सोने के हो जाएंगे। और सुबह उठ के देखते हो तो सारे बर्तन जो हैं मिट्टी के बने मिलते हैं। बोले श्री गणेश भगवान की जय। तो भगवान भी अपने भगत को देते हैं, निर्धन को धन देते हैं, धनवान को कुछ नहीं। जिसके वो पहले से भगवान ने मौज कर रखी है उसको ज्यादा लोभ लालच ठीक नहीं। जिसके घर में नहीं है वो जो इस कथा को सुनता है, भगवान उसके घर में भंडारे भरते हैं। जैसी पहली बुढ़िया को आई ऐसी सबको आए, जैसी दूसरी को आई ऐसी किसी को ना आए। बोले श्री गणेश भगवान की जय। वही माता की कथा शुरू करते हैं। शुरू हो रही है महामाई की कहानी, शुरू हो रही है महामाई की कहानी, कहत सुनते आवे अखियों में पानी, कहत सुनते आवे अखियों में पानी, शुरू हो रही है महामाई की कहानी, शुरू हो रही है महामाई की कहानी। बोले होई माता की जय, श्री गणेश भगवान की जय। कहते हैं किसी नगर में एक कुम्हार रहता था और कुम्हार कुम्हारी दोनों प्रेम मगन रहते। उन्होंने बहुत सारे मिट्टी के मटके बनाए, उनको आवे में लगाने के लिए तैयार हो रखे थे। और उसके कच्चे मटके में बिल्ली ब्यागी, उसने 2 बच्चे दे दिए। कुम्हारी को ये बात पता थी, कुम्हार को नहीं पता थी। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, होई माता की जय। जब उसने कुम्हारी पानी लेने गई हुई थी, कुम्हार ने आवा लगा दिया, सारे बर्तन जो मिट्टी के थे वो उसमें आवे में लगा दिए। और वो देखता है कि एक बर्तन रसोई के पास ही अलग से रख रखा था कुम्हारी ने, उसने बिना देखे वो भी उठाया और वो भी आवे में लगा दिया। बोले श्री गणेश भगवान की जय, होई माता की जय।
जब वो देखता है कि आवे में बर्तन लगा दिए, कुमारी पानी लेके आती है, वो कहती है प्राणनाथ ये जो सारे बर्तन आपने आवे में लगा दिए, एक बर्तन मैंने यहाँ अलग से रख रखा था, उसमें बिल्ली ने बच्चे दे रखे थे, वो बर्तन कहाँ है? तो वो कहते हैं कि कुमार के वो तो धोखे से मेरे को, मैंने वो भी आवे में लगा दिया। बोले श्री गणेश भगवान की होई माता की। वो कहती है कि प्रभु आपने तो अनर्थ कर दिया, बेमौत मारे जाएंगे वो बच्चे, जल जल के भुन भुन के राख हो जाएंगे। कहते हैं जिसने आवा लगता देखा है, उसके आवे की जो तपन होती है वो 3 दिन से पहले ठंडी नहीं होती, और उसमें 500 डिग्री टेम्परेचर रहा, हाथ लगाने की कोशिश करे तो गल जाएगा, इतनी उसके अंदर आग होती है। वो कहता है कि बचाना भी चाहूं तो मैं बचा नहीं सकता इसको। बोलिए होई मैया की। तो वो कहती है कि भगवान से प्रार्थना करो कि इसे जीव हत्या का हमें दोष भी ना लगे, और भगवान इस मुश्किल से हमें बचाएं। तो भगवान का ध्यान करते हैं कि भगवान आप आओ और हमें इस पाप से बचाओ, क्योंकि आप हो सर्वेश्वर स्वामी, आप कुछ भी कर सकते हो, माता रानी आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हमारे जैसे जीव जो हैं इसको नहीं बचा सकते इन बच्चों को। बोली होई मैया की जय। तो भगवान का ध्यान करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभुवैर्हरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। कहते हैं जगत पिता जगदीश्वर भगवान, अगर इन बच्चों ये बच्चे अगर मारे गए तो हमें बिना आई जो मौत मिलेगी, और बिना आई हमारे जो हमें दोष लगेगा, इन बच्चों को बिना मौत आई हमारी वजह से गलती से मरना पड़ेगा। हे भगवान आप आओ और इसको बचाओ। तो जब भगवान से बार बार रो रो के चीखते हुए बुलाते हैं तो भगवान जगदीश्वर की ध्यान निद्रा हट जाती है, और पूर्ण पिता परमेश्वर जगदीश्वर भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। अब विष्णु भगवान ध्यान करते हैं, देखते हैं ध्यान लगा के पृथ्वी लोक पे क्या हो रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है। तो वो ध्यान लगा के देखते हैं कि कुमार कुमारी के घर में जीव हत्या दोष लग रहा है, और बिल्ली के बच्चे जो हैं नवजात बच्चे बिना किसी कारण के अग्नि में जल रहे हैं। तब वो भगवान अंतर्यामी पूर्ण पिता परमेश्वर वो ध्यान करते हैं कि अगर कोई शक्ति है मेरे अंदर विराजमान जो इन बच्चों को अग्नि के अंदर से बचा सके, तो वो शक्ति प्रकट हो और इन बच्चों को बचा दे। या देवी सर्वभूतेषु अहोरि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आवयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यानं समर्पयामि। किस माता का ध्यान करते हैं? जो होनी को अनहोनी कर दे और अनहोनी को होनी कर दे, कि जो गलत अनर्थ हो रहा है उसको भी अर्थ में बदल दे, और जो मृत्यु के आसीन पड़े हुए हैं उनको भी जीवन दान दे दे। उस वही माताओं का मैं ध्यान करता हूँ कि वो प्रकट हो, जो अनहोनी को होई करने वाली, होई को अनहोनी करने वाली है। उस माता का ध्यान करता हूँ तो माता रानी प्रकट होती है। बोले शंकर भगवान की जय। हृदय कमल से माता रानी प्रकट होती है, लाल रंग की साड़ी पहने हुए दिव्य स्वरूप माता का अंग कांति शोभा पा रही है, और बहुत सुंदर स्वरूप माँ ने धारण किया है, और हाथ जोड़ के भगवान शंकर जगदीश्वर के विष्णु भगवान के सामने खड़ी हो जाती है। कैसा स्वरूप बताया माता? मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदन को जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रतांबर राजे, मैया रतांबर राजे, कानन कुंडल शोभित, कानन कुंडल शोभित, गले फूल माला साजे, ओम जय अम्बे गौरी। बोले होई मैया की जय। माता रानी का ऐसा दिव्य स्वरूप कि गले में फूलों की माला और मांग में सिंदूर भर के माता प्रकट हुई, दिव्य अस्त्र शस्त्र से सुशोभित माता रानी हाथ जोड़े भगवान के सामने खड़ी है, और कह रही है जगदीश्वर भगवान आप मुझे आज्ञा दें, और मैं कौन हूँ, किस लिए मुझे प्रकट किया गया, मुझे क्या कार्य करना है, क्या मेरा नाम है, किस उद्देश्य से मुझे यहाँ बुलाया गया है, मुझे सारा वृतांत कहकर सुनाए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान कहते हैं आज पृथ्वी लोक पर बड़ा भारी संकट आ पड़ा है,
कुम्हार और कुमारी जो हैं वो नवजात शिशु बिल्ली के बच्चे जो मारे जा रहे हैं उनके पाप से बचाने के लिए तुझे प्रकट किया गया है। तो अनहोनी को होई करने वाली है, इसलिए तुझे होई माता के नाम से जाना जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय, होई माता की जय। कहते कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन तो प्रकट हुई, इसलिए तुझे अष्टमी माता के नाम से भी जाना जाएगा, कि होई अष्टमी वाली माता के नाम से भी जाना जाएगा। तो सभी जीवों को जीवन दान देने वाली है, तो तुझे जगत जननी माता के नाम से भी जाना जाएगा। बोलिए जगत जननी मैया की जय। तो हाथ जोड़कर बद्ध कहती है कि भगवान आप मेरे उद्देश्य को बताइए कि मैं किस लिए प्रकट हुई हूँ। ये अनहोनी को होई करने के लिए मेरा नाम होई अष्टमी माता रखा गया है। अब मुझे बताओ कि कौन सी अनहोनी मुझे होई में बदलनी है। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान उसको बताते हैं कि तो गुजरात के उस नगर में जा जहाँ कुमार कुमारी रो रो कर बिलक बिलक कर तुम्हें पुकार रही हैं। बोलिए होई माता की जय। और माता पवन वेग से चल पड़ती है। कहाँ जाती है माता? गुजरात में। गुजरात के उस नगर में जहाँ कुमार और कुमारी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, वहां पवन वेग से मतलब वायु मार्ग से माता रानी नीचे की तरफ चल पड़ती है और यहाँ माता रानी का स्वागत करते हैं, क्योंकि ये कथा दिव्य कथा है माता की और महीने में एक ही बार सुनाई जाती है। माता रानी का ध्यान करो, उनको बुलाओ, जीवंत रूप में अगर वो प्रकट होगी तो सब कुछ दे सकती है, क्योंकि वो भगवान के हृदय कमल से प्रकट हुई साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप है। जरा फूल बिछा दो आंगन में मेरी मैया आने वाली है। जरा फूल बिछा दो आंगन में मेरी मैया आने वाली है। मेरी मैया आने वाली है, सब कष्ट मिटाने वाली है। मेरी मैया आने वाली है, सब कष्ट मिटाने वाली है। जरा फूल बिछा दो आंगन में मेरी मैया आने वाली है। बोले जगत जननी मैया की जय हो। माता रानी जैसे मन का वेग चलता है ना, मन से हम कहीं भी पहुंच जाते हैं, ऐसे वायु मार्ग से माता सेकंडों में पृथ्वी लोक पर पहुंच जाती है और वहां जो कुमार कुमारी के घर में जाती है और देखती है उस घड़े के अंदर उन दोनों बच्चों को और सीधा घड़े के अंदर प्रवेश कर जाती है। बोले होई माता की। और दोनों बच्चों को अपनी गोद में बिठा लेती है और माता कहते हैं कि 3 दिन तक होई माता उस घड़े के अंदर बैठी रहती है। और जब 3 दिन बाद जब वो आवा ठंडा होता है और कुमार जब सारे बर्तनों को निकालता है तो देखता है बीच में जो बर्तन रखा था जिसमें बिल्ली के बच्चे थे, सारे मटके पक जाते हैं और वो मटका कच्चा रह जाता है। बोलिए होई माता की जय। वो कहता है कि भगवान का दिव्य चमत्कार हुआ कि सारे मटके पक गए, सारे मटकों में आंच लगी और इस मटके में आंच नहीं लगी। और जब वो देखता है कुमारी को कहता है कि देख बिल्ली के बच्चे ठीक है नहीं है, तो कुमारी जब उसके अंदर देखती है तो वो देखती है कि दिव्य स्वरूप में एक माता बैठी है और अपने गोद में उन बच्चों को ले रही है। तो वो इतना देख के वो मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है। बोले होई माता की जय। कुमार प्रार्थना करता है कि इस घड़े के अंदर से एक ऊर्जा निकलती हुई दिखाई दे रही है, तेज रोशनी आ रही है। अब जो भी कोई है, कोई पूर्ण शक्ति है जो इन बच्चों को आपने बचाया है, आप बाहर आए और हमें दर्शन दे। तो माता रानी बाहर प्रकट होती है। बोली होई माता की जय। दोनों बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए उन बच्चों को कुमारी को दे देती है और कहती है, उनसे पूछते हैं कि माँ आप कौन हैं और आपने अग्नि के अंदर इन बच्चों को कैसे बचाया। तब होई माता बताती है कि मैं भगवान नारायण के हृदय कमल से प्रकट है, साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप हूँ, अष्टमी के दिन प्रकट हुई इसलिए मुझे अष्टमी माता के नाम से जानते हैं। होई अनहोनी को होई करने वाली इसलिए मुझे होई माता के नाम से भी जानते हैं। और मैं सारी संसार की माँ हूँ इसलिए मुझे जगत जननी माँ के नाम से भी पुकारा जाता है। बोलिए जगत जननी मैया की जय। तो वो कहते हैं कि भगवान जो कुमार कुमारी कहते हैं कि माता रानी हमने बड़े विधान से आपका पूजन किया, आपकी भक्ति करी, आपका नाम लिया, जगदीश्वर भगवान को पुकारा और आपने इन बच्चों की रक्षा करी। तो अगर हम अपने बच्चों की रक्षा के लिए भी आपका नाम स्मरण करें, आपका आपके नाम का व्रत करें, अनुष्ठान करें, पूजा करें, तो क्या आप हमारे बच्चों की भी रक्षा करोगे। तो वही माता कहती है कि जैसा आपने कहा ऐसा ही होगा। बोलिए वही माता की जय। कार्तिक माह की अष्टमी के दिन शुक्ल कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जो मेरी जो कमोई भरेंगे, जो मेरी पूजा पाठ करेंगे, जो मेरे नाम का अनुसरण करते हुए रात बिताएंगे, जो मेरे भोग लगाएंगे, माता गौ माता का ध्यान करेंगे, उनके मैं सब प्रकार से भंडारे भरूंगी और पूरे साल में एक दिन मैं जरूर भ्रमण करूंगी
पृथ्वी लोक पर जो जो मेरी पूजा करता हुआ मिलेगा उसके सब प्रकार से अन्न धन के भंडारे भरूंगी, संतानहीन को संतान दूंगी, सब प्रकार से मैं उनके घर में मौज बना के रखूंगी। बोली होई माता की। इसके विपरीत अगर कोई प्रत्येक मास की अष्टमी को अगर मेरा पूजन करता है तो उसको मैं पूरे संसार का सुख वैभव धन प्रदान कर दूंगी। बोली होई माता की। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो जाती है और कुमार कुमारी माता के नाम का प्रचार करते हैं। एक पूर्ण शक्ति माता प्रकट हुई और हुई के नाम से कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनका व्रत करने लग जाते हैं, पूजा करने लग जाते हैं और धीरे धीरे उनका यश कीर्ति वैभव दूर दूर तक फैलने लग जाता है और घर घर में होई माता पूजी जाने लग जाती है। बोली होई माता की। होई माता के संदर्भ में एक दूसरी कथा आती है जिसमें एक साहूकार था जिसके 7 लड़के थे, 7 बहुएं थी और एक वीरावती नाम की कन्या थी। बोली होई माता की। वीरावती नाम की जो कन्या है उसकी शादी कर दी गई। माता रानी की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए और सब प्रकार से सुख शांति हुई, घर में मौज हुई और माता रानी की वो सेवा करती हुई दिन व्यतीत कर रही है। और एक दिन माता रानी को झूला झुलाते हुए भजन करते हुए क्या कह रही है कि झूलती झुलावेती बांधा में मेरी मैया रानी झूलती बांधा में झूलती झुलावेती बांधा में मेरी होई माता झूलती बांधा में काहे की तेरे पाटड़ी बांधा में मैया काहे की तेरी पाटड़ी बांधा में और काहे की गल रही झूल मदन माई झूलती बांधा में और काहे की गल रही झूल मदन माई झूलती बांधा में चंदन की मेरी पाटड़ी बांधा में बोलो चंदन की मेरी पाटड़ी बांधा में और रेशम गल रही झूल मदन माई झूलती बांधा में और रेशम गल रही झूल मदन जोता वाली माता तेरी सदाई जय। जब वीरावती माता रानी की सेवा कर रही होती है तो एक कंचन नगर से एक दूत जाता है, कहता है कि अब तेरे पिताजी का बुलावा आया है, तेरे पिताजी ने तुझे याद किया है, जा एक बार वहां जाके मिला। तो वो वीरावती अपना जो भी है झोला झंडी उठाती है, सामान उठाती है और वो अपने पीर चल पड़ती है और रास्ते में भगवान का भजन करते हुए गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधे रमण श्री नंदलाल बोलो राधे रमण श्री नंदलाल बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। पहले ना माँ बेटी को सासू बहू को एक नियम सिखाती थी, बेटा कोई भी कार्य करियो लेकिन हरि भजन मत भूलना। पानी लेने जाओ तो भजन गाना, न्यार लेने जाओ तो भजन गाना, माटी खोदने जाओ तो भजन गाना, कुछ भी कार्य करने जा रहे हैं तो भजन गाते हुए भगवान का नाम लेते हुए उस कार्य को करोगे तो कार्य भी सफल होगा और तुम्हारा जो जीवन लेना भी सफल होगा। इस जीवन में तुम्हारे सब कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे, भगवान का स्मरण बना रहेगा। अगर कहते सफर में भी जाओ ना तब भी भजन करना चाहिए कि सफर करे भाई, मतलब दर्शन करते हुए सफर करते हुए जब भी मतलब कोई भी कार्य कर रहे हो तो भगवान का भजन करते हैं तो एक पंथ दो काज हो जाए, काम भी हो जाए और भजन भी हो जाए भगवान का, तो वो करना चाहिए। तो वो भजन करते हुए जब अपने घर के द्वार पे पहुंच दिया तो वो देखती है कि 7 भाभियां उसकी बाहर की तरफ जा रही होती हैं। तो वीरावती उनसे पूछती है कि भाभियां आप कहाँ जा रही हो? तो कहती है कि हम मिट्टी खोदने के लिए जा रहे हैं। तो पहले ननंद भावज का प्यार ऐसा ही था कि भाई जब तुम सारी जा रही हो तो मैं क्या करूंगी यहाँ बैठ के, वहीं घर में अभी आई मैं ये थैला रख कर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बोले भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। तो जब उनके साथ चल पड़ती है तो जाते टाइम फिर भगवान का भजन करते हुए सातों भाभियां उसके और ननद भगवान का भजन करते हुए
चल जाती हैं कि मन चल रे वृंदावन चल रे, मन चल रे वृंदावन चल रे, चल चल रे वृंदावन चल रे, चल चल रे वृंदावन चल रे, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे रानी, अलबेली सरकार रे, मन चल रे वृंदावन चल रे, मन चल रे वृंदावन चल रे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करते, कहीं नहीं जाते थे, लेकिन मन से सब जगह जाते थे। और मन से जब आप किसी भगवान को ध्यान लेते तो सारे कार्य अपने आप बन जाते हैं। वो मन से वृंदावन घूमे होते, मन से ही अयोध्या चले जाते। भगवान राम का भजन कर लिया तो समझो अयोध्या के दर्शन हो गए। माता के सरयू के भजन गाया करते, समझ लो सरयू में स्नान हो गया। लेकिन उनकी जिंदगी हमारी जिंदगी से काफी बेहतर थी, अच्छी भी थी, बढ़िया समय व्यतीत करके धन माया भी जोड़ गए, घर प्लॉट भी दे गए, हमारे पे सब कुछ कमाते कमाते कुछ नहीं होता। वो भजन की ताकत थी। बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोली होरी माता की जय। जब वो मिट्टी खोदने के लिए जब पहुंच जाती है, भजन करती हुई मिट्टी खोदती है, भगवान का ध्यान उसके दिमाग में चढ़ रहा है और मिट्टी भी खोदी जा रही है, भगवान का नाम ली जा रही है, उसको ध्यान ही नहीं कि कहाँ क्या हो रहा है। बोली श्री गणेश भगवान की होरी माता की जय। जब उन्होंने देखा कि मिट्टी खोदते खोदते जो खुदाड़ी है ना, वो खुदाड़ी से सेव की मान थी, वहां बिल था उसका, और उसके बच्चे कट कट के गिरने लग रहे हैं और उसको ध्यान ही नहीं है, वो भगवान के भजन में लगी हुई है कि मन चल रे वृंदावन चल रे, मन चल रे वृंदावन रे, चल चल रे वृंदावन चल, ऐसे भजन कर रही है और कुदाली से उन बच्चों को काटती जा रही है, उसको ध्यान ही नहीं। लेकिन जब भी बच्चे को चोट लगती है, कुछ भी कुदाली लगे, कुछ भी हो, तो सबसे पहले माँ याद आवे। और संयोगवश उस दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, कार्तिक महीने की अष्टमी थी। जब उन्होंने माँ माँ पुकारा तो सेव तो पता नहीं बहुत दूर थी, लेकिन जगत माँ के कानों में आवाज पहुंच गई, वही माता के कानों में आवाज पहुंच गई, और नगर भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जैसे ही उनको पता लगा कि मेरे बच्चे संकट में कष्ट में है, तुरंत उस खान के अंदर पहुंच जाती है। बोली होई माता की। और वहां देखती स्थिति है कि जो वीरावती अपने ध्यान में मग्न है और गदागद बच्चों को काटे जा रही है, तो कहती है, वो रोकने की कोशिश करती है, पापन तो ये क्या कर रही है, तूने मेरे सारे बच्चे मार दिए और तेरे अंदर दया भावना नहीं है। जब मैं तुझे शराब देती हूँ कि जैसे तूने मेरे बच्चे मारे, ऐसे सारे तेरे भी बच्चे मर जाएंगे। बोले होई माता की जय। होई माता शराब देती है तो उसकी जो भाभी है वो देखती है, माता रानी के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि माँ ये मूर्ख है, इसको नहीं पता, ये भगवान के भजन में लीन थी, इसने ध्यान नहीं दिया, जो भी इससे अनजाने में पाप हुआ उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। वो कहती है कि नहीं, मैं जो इसने पाप किया मैं इसकी सजा देती हूँ, इसको इसके सातों बच्चे मारे जाएंगे और आगे इसका मैं कोख बंधन करती हूँ, आगे कभी इसको दोबारा बच्चे नहीं होंगे। बोले होई माता की जय। तो वो कहती है कि उसकी भाभी की हमारे साथ आई थी, हमने बोल दिया कि हमारे साथ चल, नहीं तो इसकी कोई गलती नहीं है, ये काम तो हमने करना था, हमारा कर्म था, ये करके दे रही थी। भगवान माता रानी अगर आपने कोख बांध नहीं है तो मेरी बांध दे, इसकी छोड़ दे। बोली होई माता की जय। तो होई माता कहती है कि नहीं, जिसने जैसा कर्म किया फल उसी को भोगना पड़ेगा, ऐसे इसके कर्म की सजा मैं तुझे नहीं दे सकती। इतना कह के होई माता अंतर ध्यान हो जाती है। बोली होई माता की जय। ऐसे जब दिन पे दिन बीतते हैं, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, ऐसे जब दिन बढ़ते हुए हैं तो वो घर जाकर देखती है तो उसका एक एक पुत्र बीमार होके मरने लग जाते हैं और 1.25 महीने के अंदर 7 पुत्र खत्म हो जाते हैं। बोली होई माता की। अब वो बड़ी परेशान व्याकुल हो एक मंदिर में जाती है, पंडित जी से पूछती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ और होई माता ने मुझे श्राप दिया, उसके कारण मेरे बच्चे मर गए हैं, मेरी कोख बंधन हो गया है, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कोख बंधन खुल जाए और मुझे दोबारा से पुत्रों की प्राप्ति हो जाए, मैं मेरा जो श्राप लगा हो उससे मुक्ति मिल जाए। तो पंडित जी समझाते हैं कि जगत जननी माता पूर्ण परमेश्वरी कामधेनु गौ माता है, जिसको भगवान श्री कृष्ण भी माँ के रूप में मानते हैं, नारायण भगवान भी उनकी सेवा करते हैं। वो कहते हैं कि इस संसार में गौ माता का वचन काटने वाला दूसरा कोई नहीं है। समुद्र मंथन से प्रकट वो कामधेनु माता सब कुछ देने में समर्थ है, कोख बंधन को वो फूक मार के खत्म कर सकती है। आप उसकी सेवा करो, उसकी सेवा करोगे तो निश्चित रूप से आपका कोख बंधन हट जाएगा। बोले कामधेनु मैया की जय, गौ माता की जय। जब मन में संकल्प होता है तो ऐसा मन में संकल्प करके कि अगर मुझे कोई दीनहीन ऐसा ही गौ मिलेगी तो मैं उसकी सेवा करूंगी, ये सोच के जब वो चलती है तो उधर से एक गौ आ रही होती है जिसके पैर में
चोट लगी हुई थी और वो भी अपना पैर लड़खड़ाते हुए भगवान का भजन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए आ रही है। इधर से गौ माता भजन करते हुए आ रही, इधर से वीरावती भजन कर रही है और चल रही है अपने घर की तरफ। सावरिया ले चल परली बार कन्हैया, ले चल परली बार सावरिया, ले चल परली बार जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सावरिया, ले चल परली बार कन्हैया, ले चल परली बार। ऐसे गौ माता भजन करती हुई आ रही है और इधर से वीरावती भजन करती हुई जा रही है और वीरावती गौ माता की आपस में टक्कर हो जाती है। वीरावती चरण छू लेती है माता की, कहते हैं कि मैं आपको ही ढूंढ रही थी, हे माता मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आप मेरे घर चलो। गौ माता कहते हैं मेरे पैर में चोट लगी हुई, मैं भी कोई ऐसी भगत ढूंढ रही थी जो मेरी सेवा कर पाए, और आपको वचन देती हूँ जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी मैं तुम्हारे घर पे ऊपर बोझ नहीं बनूंगी, मैं अपने आप आ जाऊंगी, स्वतंत्र रूप से विचरण करूंगी। अब मुझे भी सेवा की आवश्यकता है और जो तू मांगेगी तेरी सेवा के बदले मैं तुझे प्रदान करूंगी, चल मुझे घर ले चल। तो गौ माता दीनहीन ऐसा आई थी, वो उसके साथ आ जाती है। कहते हैं गौ माता की 13 दिन तक वो खूब बढ़िया सेवा करती है, टाइम पे चारा डालती है, खूब सेवा करती है, माँ के साथ बैठ के भजन गाती है, नाम लेती है, भगवान माता रानी को नहलाती धुलाती है, साफ सुथरा रखती है, उसके नीचे झाड़ू मारती है। माता रानी उससे बहुत प्रसन्न हो जाती है। जब 9 दिन बीत जाते हैं तो माता रानी कहती है उससे, गौ माता हे वीरावती तूने मेरी बहुत सेवा करी है, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। बोले गौ माता की जय। तू मांग आज क्या मांगना चाहती है, आज मैं पूर्ण हर्ष रूप में तेरे को प्रदान करने के लिए, वर प्रदान करने के लिए उद्यत हूँ। आज तू जो मांगेगी तेरे लिए कोई भी चीज दे नहीं है, जो कुछ मांगेगी मैं तुझे प्रदान कर दूंगी। मैं सर्वलोक की ईश्वरी देवी हूँ, नारायण भगवान भी मुझे माँ कहते हैं, पूर्ण सत्ता हूँ मैं, जो तू मांगेगी तुझे मैं दे दूंगी। तो गौ माता वीरावती कहती है, वीरावती को बड़ों ने समझाया था कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। बोले श्री गणेश भगवान की जय। गौ माता की जय। वीरावती कहती है कि जो भी मैंने सेवा करी है माँ, मुझे उसका आपसे कुछ नहीं मांगना, आपकी जो इच्छा हो वो दे दीजिए। अब वो देखती है कि घर में सब प्रकार के धन के भंडार भरे पड़े हैं। माता कहती है कि ठीक है जो तेरे को मांगना हो मांग लेना, तेरे को और 2-4 दिन का मैं समय देती हूँ। बोले गौ माता की जय। अब ऐसे देखते देखते सेवा करते करते 13 दिन बीत जाते हैं। 13 दिन बीतने पर गौ माता बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो कहती है कि वीरावती अब मैं मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी हूँ, मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले तुझे तेरी सेवा का फल अवश्य देना चाहूंगी, आज जो तेरे मन में है सो मांग ले। वो कहती है कि माँ मेरे मन में कुछ भी नहीं है, जो आप मुझे देना चाहो मुझे मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं अपने मन से कुछ नहीं मांगूंगी। तो वीरावती को माता कहती है कामधेनु माता कि तेरे घर से मुझे कभी, मैं 13 दिन तेरे घर में रुकी, मुझे कभी बच्चों की किलकारी नहीं सुनाई दी, तो जब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ तेरे घर में बच्चों की किलकारी गूंजेगी, तुझे 7-7 पुत्रों की प्राप्ति होगी। बोले कामधेनु मैया की जय। जब इतना सुनती है तो वीरावती रोने लग जाती है। वीरावती कहती है कि माता आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया, आपने जो मुझे वरदान दिया, इसका फलस्वरूप अगर हम देखें तो माता रानी मुझे 7 पुत्र पहले भी थे, लेकिन वो किसी जो घटना हुई उस घटना को बताती है कि हुई माता ने मेरी कोख बांध दी और सारे बच्चे खत्म हो गए उनके प्रकोप से। माता 7 बच्चे तो मुझे पहले भी थे, आपने फिर 7 बच्चों का वरदान दे दिया। वही माता के श्राप के कारण मुझे दोबारा बच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी कोख बांध रखी है। बोली होई माता की जय। कामधेनु गौ माता कहती है कि मैं नारायण की भी माँ हूँ, खुद जगदीश्वर भगवान कृष्ण गोविंद मेरे पीछे पीछे घूमते, वो मेरा कहना नहीं टाल सकते। और तू कहती है कि वो वही माता भगवान के जो विष्णु उनके हृदय कमल से प्रकट हुई है, महालक्ष्मी स्वरूपा है, तो मैं तो भगवान की भी माँ हूँ, तो उसके फलस्वरूप तो वो मेरी बहू है, मेरा कहना कैसे टालेगी। मैं जाऊंगी उसके पास और तेरी कोख खोल के लेके आऊंगी। बोले शंकर भगवान की जय। कामधेनु मैया की जय। इतना कहकर माता रानी जो है भगवान का भजन करते हुए वैकुंठ धाम को चल पड़ती है भगवान जगदीश्वर से मिलने के लिए। कि सावरिया ले चल परली बार कन्हैया, ले चल परली बार जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, अलबेली सरकार खबरिया ले चल परली बार कन्हैया, ले चल परली
भगवान का ध्यान करते हुए माता रानी वैकुंठ धाम पहुंच जाती है। द्वार पर देखती है कि जय और विजय नाम के दिक्पाल भगवान, जो उनके अंग रक्षक हैं भगवान विष्णु के, वो देखते हैं माता रानी के चरणों में नमन करते हैं और कहते हैं कि भगवान को आदेश, भगवान को जाकर सूचना देते हैं कि जगत माता जगत जननी कामधेनु गौ माता आज तुम्हारे वैकुंठ धाम के निवास पर आई है। जब वो भगवान के पास जाकर कहते हैं तो भगवान अविलंब खड़े होते हैं, कहते हैं कि खुद जगदीश्वरी, खुद जगत जननी माता कामधेनु गौ माता आज वैकुंठ धाम आई है, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, अगर माँ को जरूरत थी तो मुझे बुला लिया होता। भगवान नंगे पैर दौड़ते हैं, गौ माता का जाकर स्तवन करते हैं, उनके पैरों में पड़कर उनको प्रणाम करते हैं, आदर सहित उनको आदर लेके अंदर लेके आते हैं और कहते हैं कि बताओ माते आज आप किस प्रयोजन से आज वैकुंठ धाम में आई हो, किस कारण आपने मुझे याद किया। गौ माता कहती है कि भगवान श्री हरिनारायण, मैं आज आपके लिए नहीं, मैं होई माता से मिलने के लिए आई हूँ। बोली कामधेनु मैया की। तो भगवान कहते हैं कि होई माता भ्रमण पे गई हुई है, अभी आ जाएगी, आप उनसे मिल लेना। जैसे ही होई माता आती है वैकुंठ धाम में तो कहते हैं कि ये होई माता आ गई, आप उनसे मिल लो। तो कामधेनु मैया कहती है कि होई माता आप जगत जननी है, भगवान नारायण की अर्धांगिनी है, खुद लक्ष्मी स्वरूपा है, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वीरावती की कोख आपने क्यों बांध रखी है। तो वही माता बताती है, गुस्से में जल्ला कर कहती है कि उसने मेरे साथ साथ बच्चे मार रखे हैं, मैंने उसकी कोख बांध कर कोई गलती नहीं कर रखी, मैं उसकी कोख खोलने वाली नहीं हूँ। बोले होई माता की। कामधेनु माता कहती है कि मैंने उसको 7 बच्चों का वरदान दिया है, मेरे वरदान को काटने वाला इस त्रिभुवन में कोई नहीं, अगर तू उसकी कोख नहीं खोलेगी तो मेरा वरदान फलित नहीं होगा, और मेरा वरदान फलित होना अनिवार्य है, जरूरी है, ये सृष्टि प्रलय में आ जाएगी अगर मेरा वरदान फलित नहीं हुआ। वही माता मैं आपको आदेश देती हूँ कि आप उसकी कोख खोल दीजिए। वही माता अपने घमंड में चोर कहती है कि नहीं, मैं उसकी कोख खोलने वाली नहीं हूँ। बोली शंकर भगवान की, वही माता की। अब वही माता अपनी जिद पे अड़ जाती है और गौ माता अपनी जिद पे अड़ जाती है। गौ माता कहती है अगर तू उसकी कोख नहीं खोलेगी तो मैं आमरण अनशन पे बैठूंगी, भूखे प्यासे ही तेरे दरवाजे पे बैठे रहूंगी, जब तक तू उसकी कोख देकर मुझे नहीं उठाएगी तब तक मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। बोले कामधेनु मैया की, बोले होई माता की। अब इधर होई माता अपने भवन को वापस चली जाती है और कामधेनु माता गौ माता उसके द्वार पर मुंह रख के बैठ जाती है, ना पानी पीती है, ना कोई भोजन ग्रहण करती है, ना कोई चारा खाती है, और वहीं बैठे बैठे माता को 3 दिन व्यतीत हो जाते हैं। बोले कामधेनु मैया की। 3 दिन जब बीत जाते हैं तो श्री हरिनारायण पूछते हैं अपने द्वारपालों से कि कामधेनु गौ माता ये क्यों नहीं जा रही है अपने धाम को, गोलोक वापस क्यों नहीं जा रही, पृथ्वी लोक पे क्यों नहीं जा रही, ये यहाँ क्यों बैठी हुई है और इन्होंने ना 3 दिन से कुछ खाया ना पिया है। तो द्वारपाल बताते कि होई माता से ये कोख लेने के लिए आई और वो कोख खोल नहीं रही है, और ये होई माता जो गौ माता है ये चाहती है कि उसकी कोख खुल जाए। तब श्री हरिनारायण भगवान होई माता के पास जाते हैं और उसको समझाते हैं। उसको कहते हैं कि होई माता तू जगत जननी अवश्य है, लेकिन मेरे हृदय कमल से प्रकट है, इसलिए महालक्ष्मी स्वरूपा तू मेरी अर्धांगिनी है, लेकिन जिस माँ को तुम मना करके आई हो, जिसका आदेश तुमने मानने की अवहेलना करी है, वो गौ माता तो मेरी भी माँ है, नाते से वो तेरी सास है, और तेरे जिस कोख बंधन पर तू इतनी तरा रही है, जितना घमंड तू कर रही है ना माता, वो उस कोख बंधन को खोलने के लिए उसको क्षण भर भी नहीं लगेगी, वो इशारे से तेरी कोख बंधन को खोल सकती है, लेकिन उससे तेरा अपमान होगा। तेरे नाम की ख्याति जो जगत में तेरा नाम प्रचलन में आया है, उसकी जो ख्याति है वो धूल में मिल जाएगी। माँ उसका नाम, तेरा नाम कोई नहीं लेगा, गौ माता की जय जयकार के डंके लगेंगे, वो तेरी इज्जत करवाने के लिए यहाँ तेरे पास आई, अगर वो वहां चाहती खोलने के लिए तो कोख बंधन वो वहां भी खोल सकती थी। बोले कामधेनु मैया की। कहते हुई माता तू व्यर्थ में घमंड कर रही है, तेरे से बहुत बड़ी शक्ति है, वो तेरे से ऊपर की शक्ति है, तू मेरे से प्रकट हुई और मैं उससे प्रकट हुआ हूँ, हर रूप में वो मेरे से बड़ी है, वो आमरण अनशन में बैठी, ये बहुत गलत है। वही माता तुझे दोष लगेगा, जाकर उसका अनशन तोड़वा, उस जो वो मांगने आई है उसको सहर्ष प्रदान कर दे। वही माता को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो वो कामधेनु गौ माता के पास आती है और उससे हाथ जोड़कर विनती करती है कि गौ माता मेरे से गलती हुई, मुझे माफ करो, और अहंकार वश घमंड वश मैंने जो उसकी कोख बांध रखी है और आपको उसकी कोख खोल कर नहीं दी, उसके लिए मुझे क्षमा करो। तो गौ माता उसको समझाती है कि हे होई माता, मैं तुझे सिर्फ सबक सिखाने के लिए यहाँ आई थी, क्योंकि तेरा न्याय जो है वो सही नहीं है, क्योंकि आज तक हम सुनते आए हैं कि माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाथ,
माँ बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना, पूत कपूत सुने हैं पर ना, माता सुने को माता सब बे, करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, हम सब उद्धारे तेरी आरती। बोले जगदम्बे मैया की जय। कहते कि कामधेनु माता गौ माता उसको समझाते हैं कि आज तक हम ये सुनते आए हैं कि माँ बेटी का तो रिश्ता बड़ा निर्मल होता है, पूत कपूत हो सकते हैं, बेटे को पुत्री हो सकती है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। माँ हमेशा माँ के फर्ज पे रहती है, चाहे बेटा कितना भी निकम्मा हो, बेटी कितनी भी निकम्मी हो। अगर उससे गलती हुई कोई बात नहीं, अनजानबूझ करी, उसने धोखे से करी। जब कुम्हार के घर में कुम्हारी के हाथ से गलती हुई, उसने दो बच्चों को आग में झोंक दिया, तो तू माँ जगत जननी स्वरूप में प्रकट हुई, तूने उन बच्चों को बचाया और कुम्हार को आशीर्वाद दिया, उनके बच्चों की रक्षा करी। माँ तेरे तो दो पक्ष की चल रही है, एक जगह गलती होती है तो उनको वरदान दे के आती है, उनके बच्चों की रक्षा करती है, और दूसरी जगह गलती होती है तो उनके सातों बच्चों को मार देती है। हे जगत जननी, अगर तेरा जगत जननी का रूप है, तेरे लिए तो सारे बच्चे समान हैं, एक बराबर हैं। अगर जो मर गए उनकी सजा तुम दूसरे जिंदा बच्चे को नहीं दे सकती, तो उसको भी क्षमा करती माँ, और उसको आगे समझाती कि कभी भी होली के व्रत वाले दिन कभी मिट्टी मत खोदना, पानी लेने मत जाना, कोई भी ऐसा कार्य मत करना जिससे जीव हत्या हो जाए। जीव हत्या से बचने का उपाय बताती है उनको, ना कि जो उसके उससे अनजाने में जो पाप हुआ उसकी तुमने इतनी बड़ी सजा दे दी। एक माता तो अपने पुत्रों से बीन हुई थी, दूसरी माता तेरी कुदृष्टि से हो गई। माता तूने एक नहीं दो माओ का दिल दुखाया। बोले सच्चे दरबार की जय। हे माता, तुझे न्याय करना नहीं आया तो जगत जननी बन के बैठ गई, तुझे न्याय करना नहीं आया। एक जगह गलती करते हैं तो उनको वरदान देती है, एक जगह गलती होती है तो उनको श्राप देती है। हे होई माता, तू जगत जननी स्वरूपा है, तो भगवान विष्णु के हृदय कमल से निकली हुई महालक्ष्मी है। अगर तू ऐसा भेदभाव करेगी तो लोग तेरी नाम के ऊपर धूल उड़ाएंगे, लोग तेरा नाम नहीं लेंगे, लोग तेरे नाम का व्रत नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे। हे माँ, तू कोख बंधन करने वाली नहीं, कोख खोलने वाली बने। जैसे गौ माता की पूजा होती है, गौ माता की सेवा होती है, गौ के ऊपर कोई लांछन नहीं लगाता, उसी प्रकार हुई माता, मैं चाहती हूँ तेरे ऊपर कोई किसी प्रकार का लांछन ना लगे। तू जगत जननी स्वरूपा है, तेरे पैदा होने से पहले मैं जगत जननी थी, मेरे नाम से गोद भरी जाती थी, गौ माता के नाम से गोद भरी जाती। गौ माता की कथा सुन के बच्चों को संतान पैदा होती थी, गौ माता की सेवा से संतान पैदा होती थी। लेकिन अगर तू भी संतान को देने वाली, संतान की रक्षा करने वाली आई है, तो इस रूप में तू मेरी छोटी बहन है। बोले गौ माता की जय। गौ माता होई माता को अपनी छोटी बहन का दर्जा देती है, छोटी बहन के स्वरूप में ग्रहण कर लेती है, और वो कहती है कि जिस प्रकार मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई लांछन नहीं लगा, उस प्रकार तेरे पे भी नहीं लगे। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को नहीं, माता मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तू हर महीने की अष्टमी को पूजी जाएगी। बोले शंकर भगवान की जय। गौ माता जब होई माता को ऐसा वरदान देती है, तो होई माता कहती है कि हे गौ माता, आपने मेरी आंखें खोल दी, आपने सृष्टि में भक्तों के सामने भगवान बनने का दर्जा मुझे दे दिया। अब जो आप जिस मांग के लिए आई हो, मैं उस वीरावती की कोख खोल के आपको प्रदान करती हूँ, और आपका वरदान जो आपने 7 पुत्रों का वरदान दिया हुआ, उसका वरदान जो है फलित होगा। दिन प्रतिदिन जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, ऐसे उसके घर में सुख शांति बढ़ेगी, संतान की वृद्धि होगी, और 7 साल के अंदर उसको सातों पुत्र वापिस मिल जाएंगे। हे गौ माता, तुमने 3 दिन तक यहाँ मरण अनशन किया है, एक वरदान मैं आपको देती हूँ कि होई माता को होई बनाने वाली, होई माता को जगत में पुजवाने वाली कामधेनु गौ माता तुम हो। तो जो भी भक्ति भाव से मेरा पूजन करेगा, और वो सब सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करके गौ माता का पूजन करेगा, तभी मैं पूजा स्वीकार करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। बोले सच्चे दरबार की जय। ये गौ माता तो 3 दिन भूखे प्यासे आमरण अनशन पर बैठी है अपने भक्तों के लिए, और मैंने भक्तों का दिल दुखाया है। होली के दिन जो गौ माता का सबसे पहले पूजन करेगा, बाद में होली माता पूजन ग्रहण करेगी। गौ माता का पहले भोग लगाएगा, बाद में होली माता भोग स्वीकार करेगी। और 3 दिन जो तू भूखी प्यासी रही है, उसके फल स्वरूप जो तुझे 3 रोटी का भोग लगाएगा, उस पर मीठा रख के भोग लगाया, उसके अंदर के भंडारे तू भी भरेगी और मैं भी भरूंगी। बोले सच्चे दरबार की जय। इतना कहती है होई माता, और इतना कह कर माता जो उसकी कोख उसको प्रदान कर देती है। गौ माता नीचे पृथ्वी लोक पर आती है, और वीरावती को उसकी कोख वापस दे देती है। और दिन प्रतिदिन जब शुक्ल पक्ष का जैसे चंद्रमा बढ़ता है, ऐसे उसके घर में संतान की वृद्धि होने लग जाती है, सब प्रकार से मंगल में हो जाता है, और संतान वृद्धि होने के कारण जब सब प्रकार से उसका नाम ख्याति हो जाती है। गौ माता कहती है हुई माता से कि मुझे एक वचन और दे। किस बात का वचन है? कि आज तूने कोख बांध कर अपने माता को कुमाता होने का लांछन लगवाया है, इस लांछन को मैं धोती हूँ, क्योंकि तूने कोख बांधी है, बांधे नहीं रखी, तूने खोल दी समय पे, लेकिन आगे से कभी किसी का कोख बंधन नहीं करेगी।
तो हुई माता कहते हैं कि आज गौ माता भगवान श्री नारायण के वैकुंठ धाम में मैं तुझे वचन देती हूँ कि आज के बाद मैं किसी भी औरत का किसी भी जीव का कोख बंधन नहीं करूंगी, मैं कोख खोलने वाली बनूंगी। कोई भी मेरी इस दिव्य कथा को श्रवण करेगा तो उसकी किसी भी प्रकार से उसकी कोख बंधन हुई होगी तो वो कोख उसकी खुल जाएगी। बोले सच्चे दरबार की जय। कहते हुई माता ने, गौ माता ने, कृष्ण भगवान ने, नारायण भगवान ने जैसे वीरावती के ऊपर कृपा करी ऐसी सबके ऊपर करे। हुई माता जैसे उनको आई ऐसे सबको आया। जैसे वीरावती पर कुपित हुई, क्रोधित हुई, ऐसी किसी पर बिना हो। हे मैया रानी तू सदैव कोख खोलने वाली बने, कोख बांधने वाली ना बने। जो भी तेरी इस दिव्य कथा का श्रवण पान करे उसकी सब प्रकार से मनोरथ सिद्ध करना, कल्याण करना, उसकी कोख खोल देना। बोले होई माता की जय। बोले जगत जननी मैया की जय। हे पूर्ण परमेश्वरी माता तेरी सदा की जय। हे सच्ची जोता वाली माता तेरी सदा की जय। इसी के साथ माता होई की कथा संपूर्ण होती है। सारे लोटे में डाल दो।